हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। IDVI ESO मतलब एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की वैकेंसी आई है, तो इसके रिगार्डिंग आपको अप्लाई करना है। कल से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, मतलब 7 नवंबर से चालू होगा, 16 नवंबर तक इसकी डेट रहेगी। राइट, तो आपको इसको अप्लाई करना है तो फटाफट करें, देर ना करें। टाइम बहुत कम दिया है, मुश्किल से 9-10 दिन का टाइम मिला है आपके पास, और वो उन दोनों डेट के बीच में ही आपको अप्लाई करना है। 7 तारीख यानी कल से अप्लाई कर सकते हैं, 16 तारीख तक, 16 नवंबर तक। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो और चीज़ें क्या दी। एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की ये IDBI बैंक की पोस्ट है। 1000 वैकेंसी टोटल, अच्छी खासी वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग सेल्स एंड ऑपरेशन में। जनरली इतनी वैकेंसी आती नहीं है, और इतनी वैकेंसी आई है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, तो अनरिजर्व में आपको मिल जाएगी 448 मिल जाएगी। ठीक है, OBC में आपको 94 मिल जाएगी, SC में 127, OBC में फिर आप देखेंगे तो 231, ST में 94 है। राइट, EWS में 100 वैकेंसी है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग ये PWD में देखेंगे तो टोटल 10 और 10, 10 10 सभी कैटेगरी में है। राइट, तो वैकेंसी अच्छी खासी है, आप अप्लाई करें। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। देखो इम्पोर्टेंट डेट जो है आपकी, जो इम्पोर्टेंट डेट फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है 1 अक्टूबर 2024 से काउंट होगी। राइट, ये चीज़ें गिवन है। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वो मैं आगे बताने वाला हूँ। और क्या चीज़ें हैं, देखो पैरामीटर ये है कि एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन में जो आपकी एज है, वो एज मिनिमम आपकी 20 साल रखी गई है, मैक्सिमम आप 25 साल। ठीक है, और कैटेगरी वाइज जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो है, जैसे कि OBC में 3 साल का मिलता है, SC ST पे 5 साल 9 साल ऐसे करके मिलता है, तो वो है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखें तो आप किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी डिग्री, कोई भी डिग्री है आपके पास, डिग्री चलेगी। हाँ, डिप्लोमा अगर आपके पास है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर की लिटरेसी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास है कंप्यूटर लिटरेसी। राइट, देन करियर प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं तो 1 साल का ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब होगी। 1 साल के बाद आपकी 1 साल फिर ईयर टू ईयर आपका बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट के बाद देन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू होगा, देन मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें देखें बात करें तो देखो टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, और टाइम मिलेगा आपके पास 2 घंटे यानी 120 मिनट का। आप सेक्शन वाइज देख सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग एंड DI डाटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस का रहेगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टोटल 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। राइट, ये 40 मिनट टाइम है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटी में आपको 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो मेन सेक्शन रहेगा जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, कंप्यूटर IT, इन सब के क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ठीक है, इसमें 25 मिनट का आपके पास टाइम मिलेगा। राइट, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा बात करें अगर, तो और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, पेनाल्टी 1/4 की लगेगी जो भी आप क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैं बताया कि 1 अक्टूबर 2024 से आपकी डेट काउंट होगी। उस बीच में अगर आप जनरल कैटेगरी में लेट से की बिलोंग करते हैं तो आपकी 20 से 25 के बीच होनी चाहिए एज। ठीक है, बाकी आप नेशनलिटी में जानते हैं कि आप इंडियन हैं या नेपाल भूटान से हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, मेनली इंडियन होता है। ठीक है, आगे बात करूं एज रिलैक्सेशन, जो अपर एज में तो मैं आपको बता चुका हूं कि SC ST में 5 साल होता है। OBC अगर नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं तो 3 साल, PWD में 10 साल, ये सब आप देख सकते हैं। राइट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैं बताया जैसे कि आपको अगर आपके पास डिप्लोमा है तो नहीं चलेगा, डिप्लोमा के अलावा डिप्लोमा नहीं चलेगा। उसके अलावा डिग्री आपकी किसी भी फील्ड में, आर्ट कॉमर्स ह्यूमैनिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस, किसी भी फील्ड में है तो वो सब चलेगा। राइट, और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, देखो ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कल से ही आप कर सकते हैं, 16 तारीख तक कर सकते हैं, दोनों डेट इंक्लूडेड है।
अगर फीस की बात करूं तो फीस आप अगर ओबीसी जनरल या ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हैं तो 1050 रुपये लगेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपकी 250 रुपये फीस लगेगी, राइट। फिर बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट जो आपके लगेंगे, उसमें आपका एज का 10th अथवा 12th की मार्कशीट लगेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी हाई स्कूल इंटरमीडिएट 12th की मार्कशीट जो लगेगी, ग्रेजुएशन की लगेगी। मतलब उसमें आपको सेमेस्टर वाइज जो भी आपके पास डिग्री का अवेलेबल है या टोटल डिग्री अवेलेबल है वो दे सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं वो, वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है वो आप अप्लाई करें, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ें और आगे देखते हैं कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो कैटेगरी वाइज मिलती है कि अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी के अनुसार ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ध्यान रहे, आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार रखने हैं तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको जनरल के थ्रू ट्रीट किया जाएगा। फिर उसके अलावा अब बस इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। मेन चीज़ ये है कि देखो पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो पे स्केल 29,000 से 31,000 रुपये तक रहेगा, 31 साढ़े 31,000, ठीक है। टोटल पोस्ट 1,000 पोस्ट है, मैं बता चुका हूँ 1,000 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में कोई सी भी डिसिप्लिन चलेगी, याद रखना। जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जॉब लोकेशन किसी इंडिया में पूरे ऑल ओवर द इंडिया है, ठीक है। सिलेक्शन मोड ध्यान रखना, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, देन मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। बस मेन इन्फॉर्मेशन यही थी। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, फटाफट जल्दी जल्दी जाएं, अप्लाई करें, आपको अप्लाई करना है तो। और रही बात मैथ्स की रीजनिंग की, तो आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स पर इसी चैनल पर आपको मैथ्स की क्लासेस मिल रही हैं। सारी क्लासेस सारी ट्रिक्स का चैप्टर वाइज मिल रही हैं। ट्रिक्स सभी सभी चैप्टर पर सभी कॉन्सेप्ट में मैं ट्रिक्स बताया हूँ, उसको आप पढ़ें। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और एग्ज़ाम आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, जिस जगह से, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो चीज़ें आप बताएं, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करें।